यह है हास्तर की डरावनी कहानी और उसकी मां देवी की काली विरासत। उसने 16 करोड़ देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उनमें से एक अलग था, हस्तर। हस्तर कभी तृप्त नहीं होता था। अन्य देवताओं के विपरीत वह सोने और समृद्धि के अन्न के लिए लालायित था। उसकी भूख एक अंतहीन खाई की तरह बढ़ती गई। अपने लालच से प्रेरित होकर हस्तर ने स्वर्ग से सारा सोना चुरा लिया, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। अब उसकी नजर समृद्धि के अन्न पर थी, वह भोजन जो पूरी मानवता को तृप्त कर सकता था। लेकिन अन्य देवता अब उसके लालच को सहन नहीं कर सके। वे एक साथ हुए और उसके खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। जैसे ही वे उसे नष्ट करने वाले थे, उसकी मां देवी बीच में आ गई। देवी अपने बेटे का विनाश नहीं देख पाई, भले ही उसने अक्षम्य अपराध किया हो। इसलिए उसने एक समझौता किया। हस्तर को बख्श दिया गया, लेकिन उसे कभी पूजा नहीं जाएगा, उसका नाम नहीं लिया जाएगा और उसे अन्न कभी नहीं मिलेगा। उसने उसे टुम्बाड़ के गहरे अंधकार में छिपा दिया, जहां वह अपने चोरी किए हुए खजाने की रक्षा करता रहेगा। लेकिन हस्तर को वहीं बुला सकता था जिसकी लालच उसे जगाने के लिए पर्याप्त हो। सदियों तक टुम्बाड़ एक श्रापित गांव बना रहा। लोग हस्तर की कहानी जानते थे, पर उसका नाम लेने से डरते थे, कहीं उसका क्रोध न जाग जाए। फिर भी लालच एक शक्तिशाली ताकत है। कुछ साहसी या शायद मूर्ख लोग छुपे हुए खजाने की तलाश में गुफाओं में उतर गए, लेकिन उन्होंने एक भयानक सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। हस्तर स्वयं लालच का प्रतीक है। उसे जगाना विनाश को आमंत्रित करना है। जितना वे लेते हैं, उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती है। वह सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं को भी खा जाता है। तो हस्तर की कहानी में ऐसा क्या है जो इसे डरावना बनाता है? यह सिर्फ एक भुला हुआ देवता नहीं है जो अंधेरे में कैद है। यह एक चेतावनी है, एक कहानी जो बताती है कि कैसे लालच किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है और एक बार उस राह पर चलने के बाद वापस आना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी आज भी हमें डराती है, क्योंकि यह हमारी एक प्राचीन चिंता को दर्शाती है। धन की अंधाधुंध खोज हमारी आत्मा को छीन सकती है। हस्तर भारतीय पौराणिक कथाओं के उन गिने चुने देवताओं में से एक है जिन्हें पूजा करने से मना किया गया है। उसकी असीम लालच के कारण उसे देवताओं में भी बहिष्कृत कर दिया गया। हस्तर की कहानी ज्यादातर काल्पनिक है, लेकिन यह भारत की विभिन्न संस्कृतियों में फैले अभिशप्त खजानों और भूले हुए देवताओं के मिथकों से प्रेरणा लेती है। फिल्म टुम्बाड़ ने इस मिथक को खूबसूरती से चित्रित किया है, जहां डरावनी और पौराणिक कथाओं को एक शानदार दृश्यात्मक अनुभव में पिरोया गया है। फिल्म में दिखाए गए अंतहीन बारिश को टुम्बाड़ के श्राप का प्रतीक माना गया है। आखिरकार हस्तर और टुम्बाड़ की गाथा केवल एक कथा से बढ़कर है। यह हमें याद दिलाती है कि महत्वाकांक्षा और लालच के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और एक बार उस रेखा को पार करने के बाद वापसी का रास्ता अंधकार से घिरा होता है। तो क्या आप कभी असीमित दौलत के लिए अपनी आत्मा का सौदा करेंगे, ये जानते हुए कि उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद इस अंधेरे भारतीय पौराणिक कथा में हमारे साथ यात्रा करने के लिए। यदि आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और कहानियां आपके लिए लाते रहें जो अतीत की परछाइयों से हमें आज भी सताती हैं।